चलिए बच्चों, 9th क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम आज इंग्लिश के वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इंग्लिश में हम लोग टेंस पढ़ चुके थे। चलिए, जहाँ तक पढ़े होंगे उतना ही पर आप लोग स्टॉप कर दीजिएगा। अगर छूटा होगा तो हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, रिमूवल टू। ये सीरियल से आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा। बहुत दिन से पढ़ाई छूटा हुआ है, टॉपिक वाइज टॉपिक चलता रहेगा। अब आज से लगातार वीडियो आप लोग को डलाएगा। आप लोग घर पर रहकर पढ़िएगा क्योंकि लॉकडाउन का कोई अभी खुलने का चांस नहीं है। आप लोग घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जहां तक हमारा टेंस जो छूटा होगा वो क्लास में खत्म कर देंगे। हम सीरियल वाइज जहां से हमको रिमूवल टू चालू कर रहे हैं, रिमूवल टू चालू करने के बाद वैसे ही जैसे क्लास में पढ़ाते थे वैसे ही हिंदी संस्कृत सब यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को पढ़ाएंगे। चलिए, हम लोग रिमूवल टू में पढ़ते हैं। पहला आप लोग इंग्लिश है तो सबसे पहले हम रिमूवल टू के बारे में जान लेते हैं। रिमूवल टू आप लोग को देखिए, रिमूवल ये मतलब रिमूव मतलब ये 90 डिग्री पर खड़ा है, इसको क्या करना है हमें 180 डिग्री पर ऐसे कर देना है। बस ऐसे रहेगा, इसको नीचे मुँह कर देना है। बस इतना ही आप लोग को इसमें ध्यान रखना है। चलिए, इस पर रूल और सेंटेंस में कैसे इसको हम पहचान करेंगे। चलिए, यहां पर हमने लिख दिया क्या चीज, परिभाषा। चलिए, परिभाषा क्या, पहचान। देखिए, जब वाक्य में दो टू, देखिए बच्चों, दो, एक डबल जीरो से और एक सिंगल जीरो से हो, तो जब वाक्य में दो टू हो तो उसका रिमूवल टू इस प्रकार बनाते हैं। बच्चों, जब वाक्य में सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में एक डबल जीरो से और एक सिंगल जीरो से, मतलब वो है जब आपको दिखाई देगा तो हमें फर्स्ट रूल प्रयोग करना है। सबसे पहले यहां पर लिख रहे हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया, सबसे पहले कर्ता ना मतलब सब्जेक्ट, इसके बाद सहायक क्रिया। कोई दिक्कत? चलिए, टू के जगह सो, इसके बाद एग्जेक्टिव, तब टू के जगह दैट, इसके बाद शुरूकर्ता के अनुसार पुनः कर्ता लिखते हैं, पुनः कर्ता लिखते हैं। इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, तब जो बचे उसे लिख देते हैं। आप लोग को ये लिखना होगा, इसका हम यहाँ पर एक छोटा सा रूल लिख देते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट देना है। इसके बाद आपको रहेगा इज, आर, एम, वाज, वेयर। अब हमें समझाइए, पूछिएगा कि सर कैन नॉट और कुड नॉट कहाँ कहाँ लगेगा, ये हम लोग को कंफ्यूजन करेगा। तो देखिए नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर शॉर्टकट में,
टू के बदले सो। चौथा में आप लोग लिखिएगा एग्जेक्टिव। पांचवा में होगा टू के बदले दैट। इसके बाद 6 में होगा, यहां से पुनः सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट यहां से आएगा, याद रखिएगा, सब्जेक्ट 1 यहां पर सब्जेक्ट 1। फिर यहां पर आपको होगा इज आर एन रहेगा तो कैन नॉट। इज आर एन रहेगा तो कैन नॉट, और वाज वेयर रहेगा तो कुड नॉट, और लास्ट में जो बचे उसे लिख देते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर। सीता ही इज टू वीक टू वॉक। अब हमें इसका हिंदी नहीं पढ़ना है, इंग्लिश बनाना है। इंग्लिश बनाएंगे ना इन डायरी रिमूव टू, तभी हमको इसका अर्थ समझ में आएगा, ना तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए ये आपका रिमूव करना है, हमें रिमूव हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद इज आर एम, तो क्या लिखा हुआ है इज। टू के बदले क्या लिखना है हमें, सो। फिर एग्जेक्टिव आपका क्या है, वीक। इसके बदले क्या लिखना है हमें, एक टू के बदले दैट। फिर कहां से सब्जेक्ट उठाए, यहां से ही। इज है, देखिए इज रहेगा तो क्या रहेगा, कैन नॉट। क्या बचा, वाल। अब इसका हम हिंदी लिख रहे हैं नीचे, देखिए ही मतलब वह, सो के होता है इतना, वीक मतलब कमजोर, वह इतना कमजोर है। अडैप्ट मतलब कि वह का चीज टहल नहीं सकता है। देखिए वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता है। अगला देखिए, राम was too weak to play। चलिए यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर दिया रहेगा रिमूव करने के लिए। चलिए देखते हैं, राम was, टू के जगह पर हमें लिखना है सो, और वीक टू के जगह पर डैट। अब हमें यहाँ पर वाज वेयर मिल गया और वहां पर राम, तो राम के जगह पर हम क्या करेंगे, ही लिखेंगे। और टू के जगह पर वाज है तो क्या लिखेंगे, कुड नॉट प्ले। राम इतना कमजोर था कि वह खेल नहीं सकता था। ऐसे बनता है। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आज के वीडियो इतना ही, अगला रोल इसका हम लोग कल देखेंगे।